Vande Mataram students. Today we will start our new chapter, that is chapter number 15, cold and hot. Cold and hot. So take out your textbook, page number 139. Now shall we begin with our first paragraph, that is there was a woodcutter. वहाँ पे एक लकड़ी काटने वाला इंसान रहता था. एवरी डे इन द मॉर्निंग ही यूज टू गो टू द फॉरेस्ट टू कट द वुड्स. हर रोज सुबह वो जंगल जाता और लकड़ियाँ लेके काट के लेके आता. इन द इवनिंग ही वुड सेल द वुड्स इन द सिटी. और हर शाम को वो सिटी के अंदर जाके लकड़ियाँ बेच के आता. सिटी मतलब शहर और सेल का मतलब बेचना. वन डे ही वेंट डीप इनटू द फॉरेस्ट. पर एक दिन ऐसा हुआ कि वो लकड़ी काटते काटते एक गहरे जंगल में चला गया. डीप इनटू द फॉरेस्ट मतलब गहरे जंगल के अंदर. इट वॉज वेरी कोल्ड. जैसे मैंने बताया कि वो गहरे जंगल में गया और गहरे जंगल के अंदर कैसा होता है, बहुत ज़्यादा ठंड होती है. हिज फिंगर्स वर बिकमिंग नर्व. जिस हिसाब से उसकी उंगलियां भी ठंडी पड़ रही थी. एवरी नाउ एंड देन द वुड कटर वुड पुट डाउन हिज एक्स एंड ब्रिंग हिज हैंड्स क्लोज टू हिज माउथ. जैसे उसकी ठंड हो रही थी, उसकी उंगलियां भी ठंडी हो रही थी, तो कुछ काम नहीं कर पा रहा था. इसलिए बार बार वो अपनी कुल्हाड़ी, एक्स मतलब कुल्हाड़ी, कुल्हाड़ी नीचे रखता और दोनों हाथ अपनी मुंह की तरफ लाता और क्या करता, देन ही ब्लो हार्ड टू वार्म देम. जैसे वो मुंह की तरफ लाता तो अपने मुंह की फूंक से वो अपने आप को गर्माहट देने की कोशिश करता. while Now, while he was cutting woods, Mia Baliste was watching him from a corner. जैसे ही वो वुड कटर अपनी कुल्हाड़ी से लकड़ी काटता था, मिया बलिस्ते जो थे वो बहुत दूर एक कॉर्नर से उसको ऑब्जर्व कर रहा था. ऑब्जर्व मतलब देखना. मिया बलिस्ते सो दैट द वुड कटर केप्ट ब्लोइंग एयर ऑन हिज हैंड. मिया बलिस्ते कब से देख रहा था कि वुड कटर कब से अपने हाथ को फूंक मारे जा रहा था. He began to wonder what was all that about. वो मैया बलिस्ते सोच में पड़ गया कि ये सब क्या चीज़ है. बट ही कुड नॉट फिगर इट आउट. बट वो अपने आप को हेल्प नहीं कर पा रहा था. वो शॉकी था. ही गॉट अप थिंकिंग दैट ही वुड गॉट एंड आस्क द वुड कटर. तो वो तुरंत खड़ा हो गया और सोचा कि चलो कोई बात, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, मैं उसको जाके पूछ देखता हूँ कि भाई आप कर क्या रहे हो. आफ्टर वॉकिंग After walking a little, he came back, thinking the woodcutter may not like being answered. थोड़ी दूर चला और फिर वापस आया. ये सोच के वापस आया कि शायद वुडकटर में कोई क्वेश्चन करो उसको अच्छा ना लगे और आंसर ना दे तो. फाइनली मिया बलिस्टे कुडंट हेल्प हिमसेल्फ. बट फाइनली वो अपने आप को मदद नहीं कर पा रहा था और वो उसको पूछने के लिए चला गया. He went hopping to the woodcutter and said. वो कूदते कूदते वो वुडकटर के पास गया और पूछा. क्या पूछा वुडकटर को, देखते हैं. हेलो ब्रदर, इफ़ यू डोंट माइंड कैन आई आस्क यू समथिंग. अगर आप बुरा ना मानो तो मैं आपको एक क्वेश्चन पूछूं. मैं कुछ पूछ सकता हूँ आपको. Seeing this tiny person, the woodcutter was amazed and amused. जैसे उसने वुडकटर देखा, अरे भाई ये क्या चीज़ है, एक तो कटकाठी से भी कम और है क्या ये. तो वो डर भी रहा था और शौक भी हो गया. शौक मतलब अचंभित, एकदम आश्चर्यचकित हो गया वो कि भाई ये कौन है करके. बट ही हाइड हिज स्माइल एंड आंसर्ड. फिर भी वो अपने थोड़ी सी स्माइल देखे उसने क्या बोला, उसने उसको डर तो लग ही रहा था, फिर भी वो अपने आप को डर को अपने दिल में दबा के वो स्माइल देख के उसको पूछा. उसने आंसर दिया, ऑफ कोर्स, व्हाट डू यू वांट टू आस्क. वुडकटर ने बोला मिया बलिस्ते को कि कोई बात नहीं, पूछो, आपको क्या पूछना है. ऑल आई वॉन्ट टू आस्क इज वाई डू यू ब्लो एयर फ्रॉम योर माउथ ऑन योर हैंड्स, से मिया बलिस्ते.
मैं आपको कब से देख रहा, आप अपन दोनों हाथ अपने मुंह की तरफ लाके कब से फूंक मारे जा रहे हो, वो क्यों मार रहे हो? मेरे को समझ में नहीं आ रहा आप क्यों ऐसा कर रहे हो। तो वुड कटर रिप्लाइड, तो वुड कटर ने क्या रिप्लाई किया? इट इज़ टू कोल्ड, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड है, इसलिए मैं दोनों हाथ अपनी तरफ ला रहा हूँ मुंह की तरफ और उसको हवा दे रहा हूँ। माई हैंड्स आर फ्रोजन, मेरे हाथ बहुत ठंडे हो गए हैं। सो आई ब्लो एयर ऑन दैम टू वार्म दैम अ लिटल, मेरे हाथ बहुत ठंडे हो गए इसलिए मैं ना अपने आप को गर्मी देने की महसूस कर रहा हूँ, मेरे हाथों को गर्मी देने की कोशिश कर रहा हूँ। देन वाई दे गेट कोल्ड अगेन, आई वार्म दैम अगेन बाय ब्लोइंग, और जो वापस अगर वो ठंडे होते हैं मैं वापस अपने मुंह की तरफ वो हाथ लाके उसको वार्म करने की कोशिश करता हूँ, मैं गर्मी देने की कोशिश करता हूँ। मिया बलिस्टे नोडेड, ओ व्हाट, सो दैट इज, अच्छा तो ये चीज़ है, तो ये बात है। एंड विथ दैट ही मूव्ड अवे बट ही स्टेड नियर बाय एंड केप अ वॉच ऑन हिम, वो ओ ये बात एक करके वहाँ से निकल गया, बट वो थोड़ी दूर जाके वापस एक जगह पे खड़ा रह गया और उसको ध्यान से देख रहा है कि भाई अभी वो आगे क्या कर रहा है करके। Now, soon it was afternoon. The woodcutter began to think of lunch. और जैसे सुबह ख़त्म हुई तो दोपहर का टाइम आया, और दोपहर का टाइम आया तो उसको भूख भी लगी वुडकटर को, तो उसने सोचा कि अभी मेरे को खाना तो पकाना ही पड़ेगा, दोपहर हो गए भूख तो लगी होगी, क्योंकि सुबह निकला था इसलिए भूख तो लगी होगी ऑफ कोर्स। ही पिक अप 2 stones एंड मेड अ चूल्हा, तो उसने जंगल में से 2 बड़े बड़े पत्थर लिए और एक चूल्हा बनाया। He tilled a fire and put a small handi filled of potatoes to boil. उसने छोटी हांडी रखी, मिट्टी की हांडी, माटला बोलते हैं ना, मिट्टी का छोटा सा माटला, वो 2 पत्थर के ऊपर रखा, ठीक है, और उसके अंदर क्या थे? पोटैटो भरे हुए थे बॉईल करने के लिए। बॉईल मतलब उबालना, क्या है बॉईल का मतलब? उबालना। द वुड वॉज डम, और लकड़ियाँ, सुबह का टाइम था और ठंड बहुत ज़्यादा थी तो लकड़ियाँ जो थी सूखी नहीं थी, गीली थी, इसलिए वो जल नहीं पा रही थी। डम मतलब गीली। सो द वुड कटर बेंड डाउन एंड ब्लू ऑन फायर टू हेल्प इट बर्न, तो क्या किया उसने? वुड कटर ने वो चूल्हे की तरफ अपने मुंह रखा और फूंक मारने लगा जिस हिसाब से वो फायर जल्दी आग पकड़े। बलिस्ते वॉज वॉचिंग हिम फ्रॉम अ डिस्टेंस, बलिस्ते वो एक जगह पे बैठे बैठे उसको कब से वॉच कर रहा था, मतलब वो ऑब्जर्व कर रहा था कि भाई कर क्या रहा है करके। ही सेड टू हिमसेल्फ, वो अपने आप को वापस बोला, मियाँ बलिस्ते ने अपने आप को वापस पूछा, अरे देयर ही गोज अगेन, अरे ये वापस क्या कर रहा है? ब्लोइंग एयर फ्रॉम हिज माउथ, डज फायर कम आउट ऑफ हिज माउथ, मियाँ बलिस्ते कब से सोच रहे कि ये वापस वही चीज़ क्यों कर रहा है, क्या उसके मुंह से आग निकलती है? ऐसा अपने आप को क्वेश्चन कर रहा है। कौन क्वेश्चन कर रहा है? मियाँ बलिस्ते अपने आप को क्वेश्चन कर रहा है। द वुड कटर वॉज फीलिंग वेरी हंग्री, ही टुक आउट अ पोटैटो फ्रॉम द हांडी, वुड कटर जो है उसको बहुत भूख लगी थी, क्योंकि सुबह से लकड़ी काट रहा था तो दोपहर का टाइम हो गया तो ऑफकोर्स उसको भूख तो लगेगी, तो वो बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी उसको, तो उसने क्या किया? हांडी में से एक पोटैटो निकाला। He tried he tried he tried to eat but the potato was very hot, वो हांडी में से पोटैटो निकाल लिया, पर अभी पोटैटो भी हांडी में से तुरंत निकाला तो गर्म होगा, ठीक है। ही बिगेन टू ब्लो ऑन इट, तो वापस वो पोटैटो अपने हाथ में लाके उसको पोटैटो को ठंडा करने की कोशिश कर रहा था। क्या कर रहा था? कर रहा था, फू फू कर रहा था। अरे सेड मियाँ बलिस्ते टू हिमसेल्फ, अरे बलिस्ते ने अपने आप से वापस पूछा, अरे ये क्या कर क्या रहा है? कभी वो हाथ के ऊपर फूंक मारता है, कभी पोटैटो को फूंक मारता है, कभी चूल्हे को फूंक मारता है, ये कर क्या रहा है? वो अपने आप को क्वेश्चन कर रहा है। ही वॉज ब्लोइंग अगेन, वापस वो फूंक मार रहा है। नाउ वॉट, अब क्या हुआ? ही इज गोइंग टू
बर्न द पोटैटो, क्या वो अभी पोटैटो को जलाना चाहता है? आफ्टर ब्लोइंग अ फ्यू मोर टाइम्स द वुड कटर पुट इट इन हिज माउथ एंड बिगेन टू ईट इट। थोड़ा टाइम उसने पोटैटो को फूंक मारा, ठीक है, फूक फूक करके उसको पोटैटो को ठंडा किया और उसको भूख लगी थी इसलिए वो पोटैटो खाने लगा। नाउ मिया वॉज सरप्राइज्ड। अब बलिस्ते भी बहुत सरप्राइज हो चुका, बहुत भी आश्चर्यचकित हो चुका था। ही जस्ट कुड नॉट स्टॉप हिमसेल्फ एंड ऑफ ही वेंट हॉपिंग टू द वुड कटर। वो अपने आप को रोक नहीं पाया, पर वो एट लास्ट वो वुड कटर के पास चला गया वापस और उसने पूछा, हेलो ब्रदर, ही सेड, इफ़ यू डोंट माइंड कैन आई आस्क यू क्वेश्चन अगेन। उसने वुड कटर के पास गया और वापस उसने क्वेश्चन किया कि हेलो ब्रदर, अगर वापस आपको कुछ तकलीफ ना हो तो मैं एक और क्वेश्चन आपसे पूछूं? तो वुड कटर रिप्लाइड, तो वुड कटर ने अच्छे से बोला, नॉट एट ऑल, आस्क व्हेन वॉट एवर यू वॉन्ट टू। वुड कटर ने अच्छे से जवाब दिया, हाँ बोलो भाई, क्या पूछना चाहते हो? आपको कोई तकलीफ नहीं देगी, आप पूछो, आपको क्या पूछना है करके, ठीक है। मिया बलिस्टे सेड, मिया बलिस्टे ने बोला, दिस मॉर्निंग यू टोल्ड मी दैट यू ब्लू ऑन योर हैंड्स टू वार्म देम। आज सुबह आपने मेरे को बोला कि आपके हाथ ठंडे हो रहे थे इसलिए आप उसको गर्माहट देने की कोशिश कर रहे थे, इसलिए आप फूंक मार रहे थे। नाउ यू आर ब्लोइंग ऑन हिज पोटैटो, अभी आप पोटैटो पे उसको फूंक मार रहे हो, विच इज़ हॉट ऑलरेडी, क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत गर्म है और आपको कितना उसको गर्म करने का है। तो वो क्वेश्चन कर रहा है वुड कटर को, वाई डू यू वॉन्ट टू मेक इट हॉटर, क्यों आप उसको ज़्यादा गर्म क्यों करना चाहते हो? क्योंकि ऑलरेडी वो गर्म है तो आप ज़्यादा क्यों गर्म करना चाहते हो उसको? नो 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 माई लिटिल फ्रेंड, दिस पोटैटो इज टू हॉट, आई एम ब्लोइंग एयर ऑन इट टू कूल डाउन। नहीं 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 भाई, ये जो पोटैटो हो ये ऑलरेडी बहुत गर्म है, इसलिए मैं उसको हवा दे के ठंडा करने की कोशिश कर रहा हूँ। When he heard this, मियाँ बलिस्ते's face become pale. ये सुनते ही मियाँ बलिस्ते का सिर घूमने लगा कि है क्या ये चीज़, है क्या, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। He began to tremble with fear and started to back away. वो एकदम डर महसूस करने लगा कि है क्या चीज़ ये, मेरे को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, इसलिए वो घबरा गया और है ना पीछे पीछे की तरफ स्टेप बाय स्टेप वो पीछे अपना पैर ले। द वुड कटर वॉज गुड मैन, पर वुड कटर जो था वो अच्छा इंसान था। ही सेड, व्हाट्स रॉन्ग मिया, उसने पूछा कि क्या हुआ भाई? आर यू ट्रम्बलिंग बिकॉज ऑफ कोल्ड, क्या आपको ठंड ज़्यादा लग रही है, आपको बहुत ज़्यादा ठंडी महसूस हो रही है? बट मियाँ बलिस्ते केप्ट गोइंग बैक, पर मियाँ उसको डर लग रहा था मियाँ बलिस्ते को, तो वो पीछे की तरफ स्टेप बाय स्टेप पीछे की तरफ जा रहा था। When he was at a safe distance, he said to him, जब एक ऐसा जगह लगा कि नहीं मैं यहाँ पे सेफ हूँ, एक जगह पे जब जाके वो रुका और बोला कि नहीं मैं यहाँ पे सेफ हूँ, तो उसने पूछा वुड कटर को, What kind of creature is this? ये कौन सा टाइप का क्रीचर, मतलब कौन से टाइप का ये इंसान है? ये क्रीचर मतलब इंसान या फिर जानवर, कुछ भी बोल सकते हो आप, ठीक है। क्रीचर का मतलब क्या बोल सकते हो? जानवर भी बोल सकते हो, इंसान भी बोल सकते हो, या फिर आपके लेटेस्ट भाषा में एलियन भी बोल सकते हो कि ये कौन से टाइप का जीव जंतु है ऐसा। श्योरली ही मस्ट बी अ घोस्ट और जीन, जैसे मैंने बोला कि उसको लगा कि यह शायद ये भूत हो या फिर जीन हो। ब्लो हॉट ब्लो कोल्ड विथ अस ब्रीथ इट इज़ जस्ट नॉट पॉसिबल, कभी वो ठंडा करने की कोशिश करता है, कभी गर्म करने की कोशिश करता है, मेरे को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इट इज़ इम्पॉसिबल ऐसे बोलते, ये नामुमकिन है ऐसा। जैसा मैंने बोला कि वो पूछ रहा था कि कौन है, जीन है या भूत है, क्योंकि वो कभी अपने फूंक से वो कभी ठंडा करता है कभी गर्म करता है, ये है क्या वो, क्योंकि अपने फूंक मारते तो ऑफ कोर्स अपने मुंह से ही फूंक मारेंगे तो ठंडा भी हो सकता है गर्म भी हो सकता है, ठीक है। तो वो पूछ रहे कि ये इंसान है कौन, इट इज़ इम्पॉसिबल, ये हो ही नहीं सकता ऐसा। वो कौन बोलता है? मियाँ बलिस्ते ना। Yes, that's right. There are some things that seem they cannot be, but they are.
वुड कटर ने शांति से जवाब दिया, जो आप सोच रहे हो वो सही है, पर जो आप सोचते हो, जो समझते हो, वो सही नहीं होता है। ठीक है, जो आप सोचते हो, जो होते हो, वो चीज़ हकीकत में होती नहीं है, पर हाँ कभी कभार वो होती है पर दिखती है नहीं, पर